वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे हम कराची और वहाँ पे बढ़ते हुए जराइम की। कराची पाकिस्तान की इकनॉमिक शहर करार दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो जराइम और इन जराइम के दौरान कीमती जानों का ज़िया का मसला है, ये नहीं हल हो पा रहा। ये एक तवील अरसे से मामलात ये ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और इसकी कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमें इसरार मुगेरी हमारे कराची में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो इन तमाम इशू करते हैं वो, और अहमद शनाया साहब जो सिटीज़न पुलिस लैदान कमेटीज़ जो कायम की गई थी सिंध में, उसके भी सरबराह रहे हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इसरार, पहले आपसे ज़रा जो बुनियादी अगर हम डेटा कंपैरिजन करें पिछले साल से इस साल का, तो ये ज़रा बताइएगा कि वारदातों में कितना इजाफा हुआ और कितनी कीमती जानें जो हैं वो इस साल ज़्यादा जो है कि वो ज़ाया हो रही हैं पिछले सालों की निस्बत से, और इसकी कुछ बुनियादी वजूहात अगर हैं तो वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया खालिद साहब। सबसे पहले तो जो कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उसकी जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हैं। अगर इस वक्त रवां साल की बात करें तो 63 शहरी हैं जो है डकैती की मज़ामत पर जो है डाकुओं की गोलियों का निशाना बने हैं, जिनमें खवातीन भी जो है शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर 200 से जायद जो शहरी हैं वो भी जो है डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए हैं। अगर पिछले साल की बात करें, अगर 2023 की, तो 2023 में ये नंबर 6 महीने नहीं बल्कि पूरे साल का था। पूरे साल में 110 शहरी जो है शहर कायद में डकैती की मज़ामत पर कत्ल हुए थे, जबकि 2024 में अभी तक हम अप्रैल में हैं और 63 शहरी जो है वो अपनी जान से गए हैं। उसके साथ साथ 200 से ज्यादा जो अफराद हैं वो भी जख्मी हुए हैं। जो जख्मी होने वाले अफराद हैं वो भी या तो किसी का हाथ जाया होता है या फिर किसी की टांग जाया होती है, क्योंकि जब इंजर्ड होता है जो भी शहरी, तो उसके बाद एक मुकम्मल माजूरी का भी सामना करना पड़ता है। अब रही बात है इसकी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी कोई भी लेने को इस वक्त तैयार नहीं है। कराची शहर में पुलिस की तमाम तदबीरें जो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के हवाले से हैं वो अब तक नाकाम दिखाई देती हैं। इसकी सबसे बड़ी कराची शहर को इस वक्त जो जरूरत है वो सेफ सिटी मंसूबे की जरूरत है, जो अभी तक फाइलों की हद तक तो महदूद है, लेकिन कहीं भी अभी तक ये जो ग्राउंड रियलिटीज जो है वहां पर नजर नहीं आता। आया ये जरूर किया गया है कि कुछ थाने जो है वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग में लाए गए हैं, लेकिन कराची में कोई भी ऐसा अजला नहीं है जहां पर स्ट्रीट क्राइम जो है वो शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल्स निशाना नहीं बना रहे और स्ट्रीट क्राइम की शरह वहां पर ना हो। इसके साथ साथ जो खवातीन हैं, मौमर जो उमर रसीदा जो खवातीन हैं, उनको भी अब स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो निशाना बना रहे हैं। मुख्तलिफ जो खवातीन हैं उनको हिरासा करने के वाकयात भी कराची में रिपोर्ट होते हैं। 200 से ज्यादा पुलिस के स्ट्रीट क्रिमिनल से जो है मुकाबले भी हुए हैं, मुबैना मुकाबले, जिनमें 425 जो है वो डाकू जो है वो जख्मी हालत में भी गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने। लेकिन ये इतना बड़ा शहर और इतनी बड़ी आबादी के हवाले से पुलिस कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है, जिसकी जिम्मेदारी जो है ना हुकूमत ले रही है। और पुलिस का भी यही कहना है कि स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कंट्रोल होता हुआ अब तक नजर अच्छा, नहीं ये आ बताएं, रहा। एक ज़रा ब्रीफली ये बता दें, फिर मैं ज़रा चनाया साहब से भी पूछता हूँ कि जिन थानों की हदूद में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं या सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कुछ कंपोनेंट वहाँ पे इंस्टॉल किया गया, उससे कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? सीपीके के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था सीपीएलसी की जानिब से, जिसमें कुछ थाने जो कराची है जिनकी कुछ का फेज अभी भी इनकम्प्लीट है, जबकि जिनका मुकम्मल किया गया है उन थानों में यह है कि कहीं भी कोई वारदात होती है तो मॉनिटरिंग होती है उसकी, और उसमें पुलिस की जानिब से जो शाहीन फोर्स बनाई गई है वहां पर कोई रिस्पॉन्स किया जाता है, वहां पर कोशिश की जाती है। वहां यह है कि शरह कम होती है और जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनकी शनाख्त करने में भी वो जो है पुलिस को आसानी होती है। और जहां दीगर अजला में मुकम्मल इतना बड़ा शहर है जहां पर मुख्तलिफ थाना जात में ये कैमरेस नहीं लगे हुए, सेफ सिटी का मंसूबा नहीं है, वहां पर वारदात हो जाती है या फिर किसी शहरी को निशाना बना लिया जाता है। उसके बाद जो है जो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आती है और उसके बाद एक पुलिस को वक्त लगता है तो किसी क्रिमिनल तक पहुंचने में। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ जाती है लेकिन क्रिमिनल्स गिरफ्तार उस पर जरा टाइम लग जाता है। मैं चनाय साहब जरा आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि ये जो सिटीजन पुलिसिंग का निज़ाम होता है ये बड़ा दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी है बड़ा इफेक्टिव हमें मिला है। कराची में भी ये बनाया गया और इसको कितना ये फ़ाल निज़ाम है अभी, और अगर इसकी कोई बेस्ट एग्जांपल्स आपके पास हैं और अगर वो अब रेप्लिकेट नहीं हो रही तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या है कि जिस तेज़ी के साथ ये जराइम में इजाफा हो रहा है
तो ये जो सारा कंसेप्ट था इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया, अब ये कितना फ़ाल है, और अगर फ़ाल नहीं है तो फिर इसमें क्यों, रीजंस क्या है, कैसे इसको फ़ाल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। देखें, सीपीएलसी का कॉन्सेप्ट ये था कि, और है, कि वो पुलिस के साथ मिलकर, अवाम और पुलिस के साथ लियाज़न भी हो जाए हम्म। और पुलिस के साथ कर जराइम के खात्मे के लिए काम करें। अनफॉर्चुनेटली वो ड्यू रोल शायद अब अदा नहीं किया जा रहा, जिसकी बना पर हम क्राइम में भी सर्च देख रहे हैं और हम कहीं सीपीएलसी की प्रेजेंस भी नहीं देख रहे। आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत सीपीएलसी की प्रेजेंस है। सीपीएलसी अवाम है, और अवाम जो है अगर पुलिस के साथ राब्ते में रहें, उनके साथ अपना एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करें, तो फिर कोई वजह नहीं कि उस एरिया में या उस जगह पे या उस शहर में जो है वो क्राइम की वो तात हो जो आज हमें नजर आ रही है। दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। हमने बात की सेफ सिटी कराची बनाने की। देखिए, सेफ सिटी का मॉडल जो है वो पिछले 8 साल से हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बजट पे रकम भी रखी जाती है, लेकिन वो कैमराज जो हैं लग नहीं पा रहे। अब जो चूंकि क्राइम में एक सर्ज आया है, तो मेरा ख्याल है हुकाम वाला जो है वो उसको सीरियसली देख रहे हैं और कई जगहों पे काम शुरू होने की इतलात मुझे मौजूद हैं। नंबर 2 ये कि देखें, जो कैमरे लगे हुए हैं या जो कैमरा लगेंगे, मैंने हमेशा मुतअद्दिद बार आपके चैनल पे, दूसरे चैनल पे कहा है कि ये सारे कैमरे उस वक्त तक, जब तक उसके बैकअप यूनिट्स ना हो, कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते। देखिए, क्रिमिनल्स को जब जजा और खौफ का डर होगा कि वो क्राइम कर रहा है और पुलिस ऊपर पहुंच जाती हो, तो फिर वो वहां से शाये होगा और आगे चला जाएगा। दो बातें इसमें ज़्यादा अहम भी हैं। एक तो मैंने जब ये बैकअप यूनिट्स की बात की, और दूसरा कई जगहों पे ये कह चुका हूं कि जी, जिन इलाकों में क्राइम होता है उस जगह की अकाउंटेबिलिटी उसके एसएचओ को होना चाहिए, ना कि स्पेशलाइज्ड यूनिट्स के। देखिए, स्पेशलाइज्ड यूनिट जो है वो 400, 450, 250, 300 लोगों पे महित होता है, और कराची जो है वो तकरीबन तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आप ये 400, 500, 300 की पुलिस फोर्स के साथ, स्पेशल यूनिट्स के साथ पूरे शहर को नहीं देख सकते। जब तक इलाके की, थाने की जिम्मेदारी नहीं होगी उन क्रिमिनल्स की, जब तक मैं समझता हूं कि हमें ये सक्सेस नहीं मिलेगी। जब मैं इलाके के थाने की जिम्मेदारी की बात करता हूं, तो हमारा जो एसएचओ है, हमारे थाने का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसको कहीं ना कहीं ये जरूर पता होता है कि कौन क्रिमिनल्स हैं जो उनके इलाके में क्राइम कर रहे हैं, कौन क्रिमिनल्स हैं जो ना सिर्फ उनके इलाके में रह रहे हैं बल्कि उनके इलाके से बाहर जाके क्राइम कर रहे हैं। ये एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क को वसी करने की जरूरत है, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और एक्सप्लोर करके उसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। आज अगर हम ये साइंटिफिक बुनियाद पे काम नहीं करेंगे, तो फिर 2.5 करोड़ की आबादी का शहर, एक वक्त में 7 से 8 हजार पुलिस की फोर्स पूरे शहर में, मैं नहीं समझता कि हम इसमें कोई वंडर्स कर सकते हों, और क्राइम कमोबेश ऐसे ही चलता रहेगा। जी चनाय साहब, आपने इसके जो गैर फालियत, या आप कह रहे हैं बजट भी होता है लेकिन कैमरे लगते नहीं हैं, तो क्या पॉलिटिकल विल की कमी है, या पुलिस के, या पुलिस के अंदर जो सियासी मफादात आ जाते हैं? बहुत सा कहा जाता है जी कि इदारों के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और अपने सियासी मफादात के ताबे इदारों को चलाया जाता है। वो चीज़ें हैं, या क्या वजह है कि बुनियादी मकासद जो हैं वो नहीं? जी। कराची में एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। 2013-14 में जो कराची में क्राइम की मैपिंग थी, वो पॉलिटिकल भी थी, वो एथनिक भी थी, वो फिरकावारियत भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के ऑपरेशन के बाद 2015 से जो है वो बड़ा अमन अमान का सिलसिला शुरू हो गया कराची के अंदर, और कराची में एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया। अब जो क्राइम हो रहा है, मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिकल बैकिंग पे हो रहा हो या किसी की पुष्पनाई उनको हासिल हो। सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि हमारे इंतज़ामी उमूर की कमी है। उस इंतज़ामी उमूर को जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम देने की ज़रूरत है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दफ़ा ये सारे लोग जो है वो इसके पीछे पड़ जाएंगे, तो कोई दो जो हमने क्रिमिनल्स का हशर 2013-14 में किया था, वो आज भी हो सकता है। आज भी स्ट्रीट क्राइम जो है वो मिनिमाइज हो सकता है। इसको साइंटिफिक बुनियादों पर स्टडी करने की ज़रूरत है। मेरी इत्तेफाक से आज ही आईजी साहब से बात हुई है, और उनको मैंने कहा है कि हम बैठें और मिलकर उसका हल निकालें, एंड ही हैज़ ग्रेशियसली एक्सेप्टेड एंड एग्रीड टू इट। वो इस्लामाबाद थे, वो आज या कल में आ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की भी विल है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी विल है, और पॉलिटिकल विल भी है। कराची से ये स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को यकजा करके उसको विद इफेक्टिव फोर्स
और फोकल होकर जो है उस पर काम करना है और हम इससे निजात इंशाल्लाह पा। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, फिर इसरार से भी एक सवाल करना चाहता हूँ मैं, वो ये कि हमें माजी में ये देखते थे जब आप ये CPLC के चीफ थे तो ऑलमोस्ट डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता था, तो आपकी प्रेजेंस और आपका किरदार नज़र आ रहा होता था। जो मैंने स्टार्ट में आपसे ये सवाल किया कि क्या ये अभी भी ये कमेटियाँ जो हैं ये फ़ाल हैं या गैर फ़ाल हैं, उसकी वजह यह है कि अभी भी एडिशनल IG साहब, SSP साहब या IG साहब तो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये CPL का कंसेप्ट हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली नज़र ही नहीं आ रहा। तो अगर ये अभी भी कायम है, ये इसका वजूद है, तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट क्यों नहीं इसके अंदर उस तरह से डेवलप हुआ जो एक ज़माने में था पहले? और जब तक पब्लिक इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं आएगा तो मेरा ख्याल है कि पुलिस तो अकेली शायद इतने बड़े शहर को नहीं संभाल सकेगी। देखिए, मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें होनी चाहिए और पब्लिक पार्टिसिपेशन CPLC के थ्रू थी और बड़ी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन थी, अकाउंटेबिलिटी थी। पुलिस को भी इस बात का जो है वो एक सेंसिटाइज थे कि जी CPLC पूछेगी तो शहरी पूछेंगे। आज अगर CPLC नहीं उसमें इन्वॉल्व हो रही तो फिर शहरियों का मैं समझता हूँ रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। आज जो भी, मुझे नहीं पता अब CPLC किसके अंडर में है, कभी कहा जाता है नया ऑर्डिनेंस बन गया और CM के अंडर में है, कभी कहते हैं नहीं अभी नया ऑर्डिनेंस इफेक्टिव नहीं हुआ और गवर्नर के अंडर में है। तो ये चीज को वंस फॉर ऑल तय करके इस इदारे को फाल बनाने की जरूरत है कि CPLC वो वाहिद इदारा है कि जिसकी एक पास्ट प्रेसिडेंट मौजूद है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए एजेंसीज के साथ मिलकर बड़ा काम किया है, चाहे वो हीनियस क्राइम हो चाहे छोटे क्राइम हो। आज उनकी एक्टिवेशन की ज़रूरत है और मैंने एडिशनल IG साहब को और IG साहब को ये ऑफर किया है कि जिम हम अपने एक्सपर्टीज़ के साथ आपके साथ बैठते हैं। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब और CM साहब को भी जो है वो इस इदारे को मजबूत बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। और अगर ये लीडरशिप जो इस वक्त CPLC में मौजूद है वो काम को डिरेल कर रही है तो पूरा शहर मौजूद है, पूरे शहर के लोग जो हैं वो आकर इस इदारे को संभाल सकते हैं और उसको चला सकते हैं। शहरियों में इंटरेस्ट है, शहरियों में गम और गुस्सा है। वो ये समझते हैं कि कहाँ 10-12 की एवरेज थी लास्ट ईयर पर मंथ ये वारदात के दौरान जो है वो जहाँ पाक होने वालों की, आज वो एवरेज जो है वो 20 से 25 हो गई है। तो हम इस एवरेज को जब तक ठीक, हम इस मामले को जब तक ठीक नहीं करेंगे, हम इस मामले पर जब तक जोर नहीं देंगे और पब्लिक का कोऑपरेशन साथ नहीं लेंगे तो हम रोजाना इस पे बहस कर रहे होंगे। मैं समझता हूं कि वक्त की जरूरत है कि उस इदारे को आज फाल बनाया जाए, इसमें जो हमारी एक्सपर्टीज मौजूद है उससे फायदा लिया जाए और नए यंगस्टर्स लाया जाए ताकि वो ये काम कर सके। वरना मैं ये समझता हूँ इतना बड़ा शहर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि वो पुलिस के बस की बात नहीं है। देखिए मैं आपको इफेक्टिव बताता हूँ, इफेक्टिव ऑन अ डे, ऑन अ गिवन टाइम 6 से 7 हजार की पुलिस फोर्स कराची के 112 थानों में होती है और ये फोर्स कराची के 2.5 करोड़ की आवाम को देखने के लिए बिल्कुल नाकाफी नहीं है। इसमें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि जी ग्राउंड सपोर्ट चाहिए, ऑन ग्राउंड जो है वो निशानदही चाहिए और पब्लिक का पूरा तावन चाहिए पुलिस को ताकि उनका काम फैसिलिटेट हो सके। और बिल्कुल मैं जरा इसरार आपकी तरफ आऊँगा कि मुझे जरा ब्रीफली ये बताएं कि अभी चनाया साहब ने जिस तरह से कहा कि उनकी बातचीत हो रही थी, अभी ये नहीं समझ आ रही कि ऑर्डिनेंस जो है वो ये इदारा CM साहब के कंट्रोल में होगा, गवर्नर साहब के होगा, और ये इंडिकेशन दे रहा है कि कराची के अंदर जो ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं MQM पीपल्स पार्टी के, उसकी कहीं ना कहीं निशानदेही नज़र आ रही है इस मामले के अंदर भी। तो आप ये देख रहे हैं कि इसको ये किस स्टेज पर है और कोई हल होने का इम्कान इसका है पॉलिटिकली इनके दरमियान? जी बिल्कुल। कराची में जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो है वो हमने भी देखा है कि बड़ा फुकदान है। शहरी जो है वो थानों में जाने से कतराते हैं, डरते हैं। कराची के किसी भी थाने में आप चले जाएं और वहां पर आपको मोटरसाइकिल्स के, गाड़ियों के अंबार नजर आएंगे जो रिकवर हो चुकी हैं डाकुओं से, जो शहरियों से छीनी गई हैं, जो चोरी की गई हैं, वो वहां पर थानों में मौजूद हैं। उनका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। मोटरसाइकिलों के कब्रिस्तान बने हुए हैं जो शहरी वापस लेने ही नहीं आते। उसकी वजह यह है कि पुलिस और शहरियों के बीच में जो कम्युनिटी का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। उसके अलावा जो कराची और जो शहरी हैं और पुलिस के बीच में जो राब्ते का जो फर्क है वो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। इसी तरीके से जो आप बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस भी पुलिस में जरूर मौजूद है, जिसकी बिना पर यह इदारा इस वक्त मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर पा रहा। इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं कहीं ना कहीं वही इन्फ्लुएंस है जिनकी वजह से ये इदारा मुकम्मल काम नहीं कर पा रहा। कराची के जो माशी फाइनेंशियली हब है
जहाँ के 2 अजला बहुत बड़े अहमियत के हामिल हैं। कोरंगी अजला जिसमें इंडस्ट्रीज एरिया मौजूद है, जहाँ पर लाखों की तादाद में रोज वर्कर जाते हैं, जिनमें खवातीन हो, मर्द अफराद हो, जो वहां पर अपनी रोज की जो है काम करने भी जाते हैं रोजाना की बुनियाद पर। जब वहां लोगों को निशाना बनाया जाता है, लोग डरते हैं पुलिस सारा से, बिजनेस सब होता है। पुलिस बहुत बहुत शुक्रिया जी इसरार पुलिस आपका भी और एमएच नैसम आपका भी। डेफिनेटली कि ये जो गैप है उसको चाहिए, और पुलिसिंग के साथ साथ जो सिटीजन पुलिसिंग है उसको अगर फाल करेंगे, आवाम की पार्टिसिपेशन होगी, तो एक तो पुलिस के ऊपर बोझ कम होगा, और दूसरा ऊपर जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वो आवाम की इन इश्यूज़ के ऊपर मेरा ख्याल है वो इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, उसको इख्तलाफ को ख़त्म करके इसको फोकस किया जाए तो कराची के जराइम के ऊपर काबू पाया जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।